अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मोटिवेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए जिनके पास कोई हेल्पर नहीं है। घर के A to Z काम जो मेरी बहनें खुद करती हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद होगी। मैं भी अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ और किस तरह मैनेज करती हूँ और किस तरह मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। जो डेली रूटीन की क्लीनिंग होती है वो तो मस्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो डीप क्लीनिंग होती है वो किस तरह मैं करती हूँ, अपने घर के कामों को किस तरह मैनेज करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बच्चे जब सुबह स्कूल की तैयारी करते हैं, उनके साथ साथ नाश्ता बनाने के बाद, उनके लंच बॉक्स पैक करने के बाद मैं जो अपना काम होता है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे बच्चे जब स्कूल के लिए रवाना होते हैं तो मेरे दोनों जो बेडरूम्स हैं वो सेट हो चुके होते हैं। मैं उनकी जो ऊपर की बिस्तरे होते हैं वो मैं सेट कर लेती हूँ, चादरें वगैरह झाड़ लेती हूँ, बिछा लेती हूँ, चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ, जो बिखरा पड़ा होता है वो भी समेट लेती हूँ। कुछ कपड़े मैंने रात ही धो लिए थे, वो तार पे थे। रात को अब ठंड होती है तो मैंने कहा कि खड़े रहें, थोड़ी धूप लग जाए फिर इन्हें उतारूँगी। बाकी जो अभी उतारे थे बच्चों ने वो थे, और जो बेडशीट्स मेरी बच गई थी मैंने सोचा मैं इसे ये लगा लूँ। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, ये किसी हेल्पर से कम नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी हेल्पर ना हो, अल्लाह ताला ने अगर इतनी आपको तौफ़ीक दी है तो आप ये मशीन लाज़मी ख़रीद लें, इससे बड़ा सुख हो जाता है। मैं भी अपने घर के जो सारे काम होते हैं ना वो खुद करती हूँ। बच्चे जब चले जाते हैं ना, सारा काम घर ऊपर से बिल्कुल सेट होता है, सिर्फ नीचे झाड़ू पोछा और बर्तन होते हैं। मैं अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर देती हूँ, और इसके साथ साथ फिर मैं अपने जो रूटीन के काम है ना, बर्तन धोने के बाद वो भी शुरू कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि अपने लिए भी टाइम बच जाता है, और जो डीप क्लीनिंग है उसके मैं सेक्शन बना लेती हूँ। वो पूरी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने आइडियाज़ भी बताए हैं, बस आपने मेरी बातें ज़रा गौर से सुननी है और फिर आपको मेरी जो बातें हैं और जो मेरी वीडियो है वो समझ आएगी। तो जो बहनें घर के काम खुद करती हैं उन्हें इसी तरह ही अपने घर के काम को मैनेज करना पड़ता है। घर के काम एक ही दिन में नहीं होते। एक ही डीप क्लीनिंग जब स्टार्ट की जाए तो उसके सेक्शन बना लिए जाएँ तो वो ज़्यादा आसानी रह जाती है। बंदा थकता भी नहीं है, और घर के काम जो होते हैं ना वो भी आसानी से होते रहते हैं। और फिर वक्तन फ़वक्तन साथ साथ अपनी जो डीप क्लीनिंग है ना उसको जारी रखें ना, तो घर कभी गंदा होता ही नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, आखिर ये सफाई तो करनी पड़ती है। किचन कैबिनेट्स होती हैं जो कि वो तो आए दिन बहुत गंदी हो जाती है, उनकी सफाई लाजमी होती है। इनके भी मैं सेक्शन बना लेती हूँ। अपने बेडरूम की सफाई होती है, कैबिनेट्स होती हैं, ड्रेसिंग होती है, सबके मैं क्या सेक्शन बना लेती हूँ। ये मैंने कल के दिन साफ़ की, ये सारी स्प्रे करके रख दिया। जस्ट 2 मिनट में ये सारी जो है ना इसी तरह साफ़ होगी, और इनके ऊपर मैंने हल्का सा कपड़ा फेरा और ये साफ़ हो गई। रैक साफ़ किया, और ये देखिए इनके ढक्कन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ना चिकनाई जमी हुई थी। ये सारे मैं सोच रही थी कि इनमें से सारा सामान निकालूं और इनको भिगो के रखूं, फिर जाके ये उतरेंगे। मैंने जस्ट स्प्रे किया, सिर्फ 2 मिनट में ये पिघल के इस तरह साफ़ हो गई, और ऊपर मैंने गीला टॉवल फेर दिया। ये देखें, सेक्शन बना लें सफाई के कि एक दिन ये वाला पोर्शन करना है, एक दिन ये वाला पोर्शन करना है। अब देखें, इनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ग्रीस थी कि इनका ये जो कलर है ना ये भी नज़र नहीं आ रहा था। ये भी मैंने सिर्फ स्प्रे करके रखा, 2 मिनट में ना ये साफ़ हो गए। अच्छा, इनके ऊपर जो ग्रीस जम जाती है ना तो ये नज़र भी जल्दी आती है इनके ढक्कन के ऊपर, और इस तरह। तो एक दिन मैंने ये किया, ये वाला सेक्शन, एक दिन ये किया, एक दिन मैंने ये किया, एक दिन मैंने ये नीचे सारी कैबिनेट्स ये साफ़ की इसी स्प्रे से। ये जो मैंने बनाना आपको बताया है, सारा मेथड वीडियो में मौजूद है। जस्ट स्प्रे करो और साफ़। अब मैं नाश्ता बना के हटी हूँ, तो यही स्प्रे मैंने चूल्हे पे किया है, और ऊपर से मैंने गीला कपड़ा फेर दिया। आप चूल्हा देखें, साफ हो। यकीन करें, ये जो स्प्रे है ना, इसे जादुई स्प्रे बोलने से भी मैं कहती हूँ कि इसकी तौहीन होगी। इसे तो कुछ और ही कहना चाहिए। अब ये बास्केट है, इस पे मैंने ये देखें, अब आज मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। मैंने ये नीचे से सारा स्प्रे करके इसको साफ कर लिया है, और अब मैंने इस पे कब मार दिया है स्प्रे। इसे 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसे भी कपड़ा मार के साफ कर लेती हूँ।
बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है। 2 मिनट में ना सारी जो गंदगी होती है ना वो पिघल जाती है 2 मिनट में, और बिल्कुल चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। ये नहीं है कि डेली सारी एक ही दिन सफाई करें, एक ही दिन नहीं करनी चाहिए। इंसान है, बंदा थक जाता है। सेक्शन बना लें कि एक दिन ये करना है, एक दिन ये करना है, और फिर साथ साथ डेली डेली उसकी करते रहें तो वो कभी गंदी नहीं होती चीज़ें। मैं ये साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, आज मैंने ये वाला पोर्शन संभाल लिया और इसे साफ़ किया। ये तो खैर डेली होती है, ये वॉल और ये जगह ये तो डेली होती है। चूल्हा भी डेली होता है और चूल्हे के नीचे ये भी डेली होती है। आज ये डन हो गई वक्तन फ़वक्तन। फिर मैं इसको क्लीन करती रहूँगी। स्प्रे कर दिया और सिर्फ कपड़ा मारा, बस, और कुछ भी नहीं करना होता, कोई मेहनत नहीं लगती। चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं और चमक जाती हैं और खुशबू भी आती है। ये देखिए मेरा आज का सेक्शन क्लीनिंग का कंप्लीट हुआ। ये देखिए, एक दिन में ये किया, एक दिन में ये कैबिनेट्स की, और एक दिन मैंने ये किया, और एक दिन मैंने ये सेक्शन किया। एक ही दिन नहीं करते। डेली की जो रूटीन होती है वो काम करने के बाद या उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आज मैंने कौन सी चीज़ को साफ़ करना है, कौन सी कैबिनेट को साफ़ करना है। तो फिर उस हिसाब से आप अपना या तो डेली की क्लीनिंग से पहले कर लें या फिर बाद में कर लें। ठीक हो गया। इसी तरह हम बेडरूम में, ड्रेसिंग टेबल में, कबर्ड की, इसी तरह हम इनके भी सेक्शन बना लेंगे कि एक दिन में हमने कौन सी चीज़ को क्लीन करना है। और मेरी आज बारी है इसे क्लीन करने की। इसे भी मैं स्प्रे के साथ क्लीन करूँगी। इसके ऊपर भी है ना चिकनाई और मैल वगैरह जमी होती है। ये देखें, अगर आपको इसके धब्बे नज़र आ रहे हो तो ये मैं स्प्रे करके इसे साफ़ करूँगी। इसमें स्प्रे कर दूँगी। ये देखें, ये काफ़ी मैली हो चुकी है, इसमें काफ़ी ये धब्बे हैं, ये सारे मैल है। ये देखें, बस ये 2 मिनट में ना सिर्फ 2 मिनट मैं इसे छोड़ दूंगी और फिर गीले कपड़े से हल्का हल्का इसे साफ कर लेना है। और इसी तरह मैं शीशे पे भी ये क्लीनर मार दूंगी। मेरी ड्रेस जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ है बाकी का। शीशे को मैंने क्लीन कर लिया। अगर चीज़ों के सेक्शन बनाए जाए ना कि हमने आज ये करना है, आज ये करना है, आज कैबिनेट करनी है, या आज हमने ड्रेसिंग टेबल करनी है, आज हमने अपने किचन की हिस्से कर लेने हैं, तो क्लीनिंग करने में आसानी रहती है। बगैर किसी मेड के, बगैर किसी हेल्पर के, जो घर में खुद काम करती हैं उनके लिए आसानी रह जाती है इस तरह, और अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और घर भी साफ़ सुथरा रहता है। और डेली की जो सफाई होती है वो तो लाजमी होती है, झाड़ू पोछा, डस्टिंग और बेडशीट झाड़ के बिछाना, ये तो डेली होता ही है। लेकिन इसके अलावा आपने जब डीप क्लीनिंग का सोचना हो तो फिर आप उसके सेक्शन बना लें। जिनके पास कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, जिस तरह मैं खुद अपने घर के काम करती हूँ, तो मैं अपने घर के कामों को इसी तरह ही मैनेज करती हूँ कि मैंने आज ये काम लाजमी करना है। जो मेरे वाशरूम है और जो मेरी सीढ़ियाँ हैं, उन्हें मैं अपने डेली फर्श के साथ, सहन की सफाई के साथ मैं उन्हें डेली साफ़ करती हूँ, ताकि ज़ाहिर है वाशरूम तो डेली साफ़ होता है, वो मेरे वाशरूम, और उन पे मेरी इतनी डीप क्लीनिंग पे टाइम नहीं लगता कभी भी, क्योंकि मैं उन्हें डेली क्लीन करती रहती हूँ। और ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो होती हैं, कैबिनेट हो गई किचन की, और ड्रेसिंग टेबल हो गई, या बेडरूम्स हो गए, तो इनकी फिर डीप क्लीनिंग में टाइम लगता है, क्योंकि ये डेली इस तरह साफ़ नहीं हो सकते। ऊपर ऊपर से तो हो सकते हैं, हल्के हल्के हो सकते हैं, डेली रूटीन की भी सफाई हो जाती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। फिर उससे बेहतर तरीका यही है कि आप ना इसके सेक्शन बना लें ताकि आसानी रहे। और फिर अगर देखें कि साथ साथ उसकी सफाई में मसला नहीं है, कोई आसानी से हो सकती है सफाई, तो डेली उसकी क्लीनिंग कर दी, और इससे भी आपका घर जो है ना चमकता हुआ रहेगा, दमकता रहेगा, खूबसूरत और साफ़ सुथरा घर रहेगा। लोग आके खुश होते हैं कि ना किसी के घर जाएं, इतनी क्लीनिंग है, इतनी सफाई है, इतना खूबसूरत घर, साफ़ सुथरा घर, जैसा भी हो, जैसा भी घर हो, लेकिन सफाई होनी चाहिए बस।
ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा तो घर प्यारा नहीं है, या हमारे घर में ये महंगा फर्नीचर नहीं है, या हमारे घर में महंगी चीज़ें नहीं हैं। ये नहीं देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। घर जैसा भी है साफ रखना चाहिए। जब घर को साफ रखें ना तो वो ऑटोमेटिक प्यारा हो जाता है। अब अगर कोई लोग बेडशीट अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्केट से नहीं ख़रीद सकते, तो उसके लिए बेहतरीन आइडिया ये है कि आप लोग जाएं बाड़े में। ठीक है, बाड़े में जाएं, वहाँ पे ना इतने खूबसूरत कपड़े होते हैं कि पर्दे लगे हुए पर्दे होते हैं, उन पर्दों को कट करके बेडशीट बनाई जा सकती हैं, और बेडशीट्स मिल जाती हैं, कुशन कवर मिल जाते हैं, तकिए मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।